सही है। और बताएं कैसे हैं आप लोग? सभी लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मंजू कैसे हो? हाँ नरनी, आवाज पता चल रही है। मंजू कैसे हो? और क्या नाम है वो आपकी जो दोस्त हैं? हेलो नलिनी, नलिनी की जो फ्रेंड है अभी आई कि नहीं? अरे उसका तो जो है नहीं कर पा रही होगी। तो वहाँ रह क्यों रही है? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मजबूरी है। खैर चलो कोई बात नहीं है, तो हम लोग शुरू कर देते हैं। कितने हो? हाँ हाँ वो मैं भूल गया था, लिख रखा हूँ, आज भेज देता हूँ, ठीक है? लिख करके वैसे ही रख दिया, वो पेज पर पड़ा रह गया। चलो ठीक है, मैं भेज देता हूँ अभी। थोड़ा बोर्ड पर कर दो बेटा। आज शेक्सपियर के जो है अगले प्ले की चर्चा होगी, और ट्वेल्थ नाइट का एक और भी पैरेलल टाइटल है व्हाट यू विल, और इसको कहा गया है गेएस्ट कमिटी। प्रश्न पूछा गया है कि विच इज गेएस्ट कमिटी ऑफ शेक्सपियर, तो वो है ट्वेल्थ नाइट। और एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि सन्निएस्ट कमिटी कौन है, तो सन्निएस्ट कमिटी है एज यू लाइक इट। नहीं, सन्निएस्ट कमिटी है एज यू लाइक इट, और गेएस्ट कमिटी ट्वेल्थ नाइट को कहा गया है। और जहाँ तक ट्वेल्थ नाइट के सोर्स की बात है, तो इटालियन स्टोरी है जिसको किसी अज्ञात इटालियन राइटर ने लिखा था, जिसका ड्रामेटाइजेशन शेक्सपियर ने किया, और वो कहानी है एपोलोनियस एंड सिल्ला। तो पूरी की पूरी थीम जो है वो एपोलोनियस और सिल्ला, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि एपोलोनियस और सिल्ला की जो कहानी है उसमें केवल जो 4 मेन प्लॉट के कैरेक्टर हैं वही हैं, और जहां तक सब प्लॉट की बात है ये शेक्सपियर्स ओन इन्वेंशन है। शेक्सपियर्स ओन इन्वेंशन। तो जो मेन थीम है ट्वेल्थ नाइट की वही एपोलोनियस और सिल्ला से ली गई है, जबकि शेक्सपियर ने जहां तक सब प्लॉट की बात है सब प्लॉट को खुद से लिखा है। तो मेन प्लॉट के कैरेक्टर की बातें कर लेते हैं। ओरिशिनो इज द ड्यूक ऑफ इलीरिया, और इलीरिया विश्व मानचित्र में कोई भी कंट्री नहीं है, ये इमेजिनरी प्लेस है। इलीरिया का ड्यूक है ओरिशिनो, एंड ओरिशिनो इज इन लव विद ओलिविया। ओलिविया के प्रेम में पड़ा है। ओलिविया इज काउंटेस, शी इज मॉर्निंग द डेथ ऑफ हर ब्रदर फॉर 7 years। ओलिविया का भाई मर चुका है, और उसके मृत्यु के शोक में उसने ये शपथ ले रखी है कि 7 वर्षों तक वह किसी के सामने, किसी अजनबी व्यक्ति के सामने अपने चेहरे को नहीं दिखाएगी। वायला को पोएम ऑफ लव कहा गया है, सेम्सबरी ने कहा है पोएम ऑफ लव। वायला इज इन डिस्गाइज ऑफ सिसेरियो। सिसेरियो के वेश में वायला खुद को छद्म वेश धारण किए हुए है और अपना नाम सिसेरियो रखती है।
सेबास्टियन इज ट्विन ब्रदर ऑफ वायला, वायला का जुड़वा भाई है। एट द एंड ऑफ प्लेस ही मैरिज टू ओलिविया, नाटक के आखिर में वो ओलिविया से विवाह कर लेता है। जहाँ तक सब प्लॉट के कैरेक्टर की बात है, मालवोलियो, मालवोलियो इज स्टेवर्ड ऑफ ओलिविया, ओलिविया का गृह प्रबंधक है। सर टोबी बेल्च अंकल ऑफ ओलिविया, ओलिविया के चाचा हैं। सर एंड्री वाकची टू बी शूटर टू ओलिविया, ओलिविया से विवाह के इच्छुक हैं और एंड्री वाकची के भरोसा देते हैं सर टोबी बेल्च कि 7 वर्षों का जब ये शोक काल समाप्त होगा तो ओलिविया का विवाह सर एंड्री वाकची से करा देंगे। मारिया, ओलिविया's maid, और एंटोनियो द सी कैप्टन हु रेस्क्यूड सेबास्टियन, एक समुद्री कप्तान है और सेबास्टियन को बचाता है, वो सेबास्टियन जो वायला का जुड़वा भाई है। तो ये जो है मेन कैरेक्टर और मेन प्लॉट के कैरेक्टर्स हैं और सब प्लॉट के कैरेक्टर्स हैं। आप लोग नोट कर लें, फिर थीम की चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट कोट्स की। अगर नोट हो गया हो तो आप बताते भी चलें। किसमें? वायला, पोएम ऑफ लव। नोट कर लें तो बता दीजिएगा। मिटा दें दोस्तों। चलिए, 12th नाइट के पहले टाइटल की बात की जाए, 12th नाइट ऐसा लगता है कि शेक्सपियर वाज reluctant to supply the title of this gayest comedy, and for the first time the play was performed on 2nd of February. पहली बार इसका जो है 1612 में 2 फरवरी को इसका मंचन किया गया था। और ये भी बात, जैसा कि हर टाइटल, अपने प्ले का हर टाइटल दिया शेक्सपियर ने, लेकिन इसका टाइटल 12th नाइट, 12वीं रात क्यों दिया, इसके बारे में ये कहा जाता है कि माइकल मास डे, जो कि क्रिसमस डे यानी 25 दिसंबर के बाद 12वें दिन पड़ता है, तो पहली बार इसका प्ले परफॉर्मेंस हुआ था नाटक में, दरबार में, एलिजाबेथ फर्स्ट के दौरान, ऐसा विद्वानों का कहना है। लेकिन सार्वजनिक रूप से इसका मंचन 1612 में 2 फरवरी को किया गया था, ये रिकॉर्ड है।
शेक्सपियर ये कहता है कि मैंने तो अपनी तरफ से इस प्ले का टाइटल 12th नाइट रखा है, और व्हाट यू विल, एंड आई लीव इट टू द डिस्क्रेशन ऑफ ऑडियंस, व्हाट टाइटल दे वांट दे कैन सप्लाई। उसने कहा कि ये मैं दर्शकों की मर्जी के ऊपर छोड़ता हूँ, वो अपने मन से चाहें जो भी चाहें इस प्ले का टाइटल रख लें, लेकिन जहाँ तक शेक्सपियर की तरफ टाइटल की बात है तो उसने इसका 12th नाइट रखा। द प्ले ओपन्स विद लव सिकनेस ऑफ ओरिजिनो। ओरिजिनो जो कि ओलिविया के प्रेम में है, उसके वक्तव्य के साथ नाटक की शुरुआत होती है। और अगले दृश्य में ये दिखाया जाता है कि इलिरिया के तट पर, समुद्री तट पर एक सी कैप्टन एक लड़की को बचाता है, और वो लड़की कोई और नहीं है बल्कि वायला है। वायला इलिरिया के बारे में पूछती है और सी कैप्टन उसको बताता है कि इलिरिया का शासक ओरिजिनो है, जो कि 32 वर्ष का एक नवयुवक है, और वो यहाँ की काउंटेस ओलिविया के प्रेम में पड़ा हुआ है। कैप्टन ये भी समझाता है क्योंकि तुम लड़की हो, अतः तुम पुरुष वेश में अगर रहो तो खुद ज्यादा सुरक्षित रहोगी। वायला पुरुष वेश धारण करती है और अपना नाम सिसेरियो रखती है, और ड्यूक के पेज के रूप में, पत्रवाहक के रूप में, पर्सनल अटेंडेंट के रूप में वो ओरिजिनो की सेवा में राजदरबार में पहुंचती है। जैसा कि ओरिजिनो ओलिविया के प्रेम में पड़ हेलो आप लोगों में कोई कर ले भाई, अगर म्यूट कर ले तो सुनने में आसानी होगी सबको। तो ओरिजिनो जैसा कि आप जानते हैं ओलिविया के प्रेम में पड़ा हुआ है, और जब सिसेरियो के रूप में वायला पहुंचती है तो अपने प्रेम निवेदन को वायला के माध्यम से ओलिविया के पास भेजता है। ओलिविया वायला के पास जाती है और एक लिखा हुआ वक्तव्य उसके सामने पढ़ती है। ओलिविया पहले ही कह चुकी है, ड्यूक के द्वारा जो भेजे गए संदेशवाहक थे उनसे पहले ही कह चुकी कि शी विल नॉट एक्सपोज हर फेस बिफोर एनी आउटसाइडर एक्सेप्ट द मेंबर्स ऑफ फैमिली, बिकॉज शी वाज मॉर्निंग ऑब्जर्विंग द मॉर्नेस एट द डेथ ऑफ अ ब्रदर फॉर 7 years। वायला से भी यही बात कहती है कि मैं ओरिजिनो के प्रेम प्रस्ताव का जवाब पहले ही दे चुकी हूँ, और ये मैं बता चुकी हूँ कि मैं अपने भाई के मृत्यु के शोक में 7 वर्षों तक अपने चेहरे पर एक पर्दा डाले रखूंगी, और किसी भी घर के बाहर के सदस्य के सामने अपने चेहरे को नहीं दिखाऊंगी। लेकिन यहीं पर एक घटना ही घटती है कि ओलिविया वायला के प्रेम में पड़ जाती है, ये समझ करके कि वायला कोई लड़की नहीं बल्कि सिसेरियो नाम का लड़का है। और जब वो वापस जाती है वायला, तो ओलिविया अपने स्टेवर्ड मालगोलियो को ये कह करके वायला के पीछे भेजती है कि ओरिजिनो का भेजा हुआ जो संदेशवाहक वो अपनी अंगूठी भूल गया है, ले जा करके उसे दे दो। और सच्चाई यह है कि वायला ने कोई अंगूठी ओलिविया के पास छोड़ी नहीं थी। मालगोलियो लेकर के जाता है, रास्ते में वायला मिलती है और ये कहता है कि नौजुवक, ये तुम अपनी अंगूठी मेरी मालकिन ओलिविया के पास छोड़ चुके हो, भूल गए हो, ये इसे तुम ले लो। वायला एक स्वागत कथन सालिलोक्वी कहती है कि मैंने तो कोई अंगूठी नहीं छोड़ी थी। फिर प्रकट रूप में मालगोलियो से ये कहती है कि उसने कोई भी अंगूठी ओलिविया के पास छोड़ा नहीं था। फिर इसके बाद बड़े र्यूड अंदाज में मालगोलियो उस अंगूठी को ये कह करके जमीन पर फेंक देता है कि अगर तुम्हारी नहीं है
तो किसी और की होगी, जिसकी होगी वो ले ले। फिर एंड्रयू वाकचिक जो कि ओलिविया के शूटर हैं, वो जाकर के ये संदेश भेजते हैं सर टोबी वेल्च के पास कि आप तो कहते थे कि अपनी भतीजी का विवाह जो है मुझसे करवा देंगे, लेकिन ओरिस्नो ड्यूक का जो है संदेशवाहक हमेशा आता रहता है, तो मैं तो नाउम्मीद हूँ। और इसके बाद सर टोबी वेल्च भड़काते हैं एंड्रयू वाकचिक को कि जाकर के तुम वो जो नवयुवक आया है यानी कि वायला, उसको जाकर के द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारो। सर एंड्रयू वाकचिक अपनी तलवार लेकर के वायला के सामने आ जाते हैं और ये कहते हैं, नवयुवक मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध की ड्यूल की चुनौती देता हूँ। वायला बड़े पेशोपेश में पड़ती है और ये सोच करके कायरता का परिचय देती है कि पहली बात तो वो लड़की होने के नाते तलवार युद्ध में पारंगत नहीं है, और दूसरी बात अगर वो अपना बचाव करने के लिए लड़ती भी है तो उसके स्त्री होने का वेश खुल जाएगा। वो कायरता का परिचय देते हुए फिर चली जाती है ओरिस्नो के पास। अब अगले दृश्य में एक घटना घटती है कि एंटोनियो नाम का एक सी कैप्टन है जो सेबास्टियन को शिपरेक से बचा लेता है, और सेबास्टियन के सामने ये कहता है कि तुम इस इलिरिया शहर में अजनबी हो और मैं, तुम जाना चाहो तो घूमना चाहो इलिरिया, यहाँ के जो दर्शनीय स्थल हैं तुम उनको देख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मैं और ड्यूक ओरिस्नो के जो कैप्टन हैं, जो नाविक हैं, उनसे मेरा युद्ध हुआ है और मैंने ओरिस्नो के कई नाविकों को मार डाला है, और इस तरह से इलिरिया में अगर खुले तौर पर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ तो निश्चित रूप से मैं पकड़ लिया जाऊँगा और मुझे ओरिस्नो दंडित करेगा। अगर तुम चाहो तो तुम मेरा पर्स ले करके तुम शहर में टहल सकते हो। एंटोनियो जो भी पैसा देता है पर्स को ले करके सेबास्टियन इलिरिया शहर में ऐसे भटकने लगता है, और वो भटकते भटकते ओलिविया के दरवाजे के सामने पहुंच जाता है। चूंकि वायला और सेबास्टियन दोनों जुड़वा हैं, एकदम हम शक्ल हैं, दोनों में फर्क करना मुश्किल है। एंड्रयू वाकचिक को जब इस बात का पता चलता है तो वो तुरंत सामने तलवार लेकर के आ जाते हैं। सेबास्टियन के इस भ्रम में कि ओरिस्नो के द्वारा भेजा गया वही संदेशवाहक है जो कायरता का परिचय देते हुए भाग खड़ा हुआ था, लेकिन उनको पता नहीं कि ये सेबास्टियन का जुड़वा वायला का जुड़वा भाई जो है सेबास्टियन है। और आते ही सर एंड्रयू वाकचिक एक थप्पड़ मारते हैं सेबास्टियन को। सेबास्टियन बदले में 2 थप्पड़ मारता है, फिर ये कहते हुए 2-4 और थप्पड़ मारता है कि और लोगों, और इसके बाद एंड्रयू वाकचिक ये कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें कायर समझा था, लेकिन तुम तो बड़े बहादुर निकले। तलवार निकालते हैं, तब तक एंटोनियो आ जाता है और ये कहता है कि इस नवयुवक ने जो भी अपराध किया है उस अपराध को मैं अपने सर लेता हूँ। और फिर एंटोनियो को ओरिस्नो के सैनिक गिरफ्तार कर लेते हैं। मालवोलियो और मारिया जाकर के ये बताते हैं ओलिविया को कि ड्यूक ओरिस्नो का संदेशवाहक फिर आया है, कोई प्रस्ताव न कर रहे हैं। सर एंड्रयू वाकचिक को दरवाजे से बाहर आते हुए ओलिविया सर एंड्रयू वाकचिक को फटकार लगाती है, टोबी वेल्च को भी फटकार लगाती है, और जबरदस्ती सेबास्टियन का हाथ पकड़ करके निकट के चर्च में ले जाती है। वहाँ सीक्रेटली दोनों विवाह कर लेते हैं। इधर बेचारा सेबास्टियन हक्का बक्का कि आखिर ये स्वप्न देख रहा है या हकीकत है। ओरिस्नो के सिपाही जब एंटोनियो को कैद कर लेते हैं और राज दरबार में पेश करते हैं तो वहाँ पर एक घटना और घटती है
क्योंकि हम शक्ल है सेबास्टियन का वायला जो सिसेरियो के रूप में है, और एंटोनियो ये कहता है कि नौजवान कम से कम तो मेरा पर्स ही दे दो, अब तो मुझे जेल जाना है। लेकिन वायला एंटोनियो को पहचानने से इनकार कर देती है। तब तक एंटोनियो भी बड़ा दुखी होता। उसने ये कहा कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं इस नौजवान के कारण गिरफ्तार हुआ और मैंने इसकी पैसे से मदद की। मुझे अफसोस सबसे ज़्यादा इस बात का है कि इसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। वायला मन ही मन खुश होती है कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। जिस तरह का वर्णन एंटोनियो ओरिस्नो के सामने करता है तो वायला को ये भरोसा हो जाता है कि उसका भाई जिंदा है। और इसके तुरंत बाद ओलिविया सेबास्टियन का हाथ पकड़े हुए राज दरबार में दाखिल होती है और घोषणा करती है कि उसने सेबास्टियन से विवाह कर लिया है। अब वहीं पर आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है वायला की। सेबास्टियन वो सिसरो ना होकर के वायला निकलता है। ड्यूक ओरिस्नो का विवाह वायला से हो जाता है और सेबास्टियन का विवाह ओलिविया से हो जाता है। इधर एक मारिया जो कि ओलिविया की नौकरानी है, उसका विवाह जो है सर एंड्रयू वाकटिक के साथ हो जाता है। बेचारा मालवोलियो और सर एंड्रयू वाकटिक ये दोनों कुंवारे ही रह जाते हैं। तो मारिया का विवाह सर टोबी बेल्च के साथ हो जाता है और यहीं पर नाटक समाप्त हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है उसको नोट कर लें। मिटा दे रहा हूं इसलिए। If music be the food of love, play on. अगर संगीत से प्रेम की भूख को शांति मिलती है तो संगीतकारों संगीत को जारी रखो। गिव मी एक्सेस ऑफ इट, गिव मी एक्सेस ऑफ इट, दैट surfeiting may sicken the appetite. और संगीत की इतनी प्रचुर मात्रा मुझे प्रदान करो जिससे प्रेम की भूख शांत हो जाए। ये स्टेटमेंट है ओरिजिनो का, ओपनिंग लाइन भी है। ये पूछा भी गया है कि ट्वेल्थ नाइट की ओपनिंग लाइन क्या है, तो यही ओपनिंग लाइन है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। और दूसरा है कि नॉट विद स्टैंडिंग, थोड़ा तेज लिखूंगा ताकि समय रहते हुए समाप्त हो जाए। नॉट विद स्टैंडिंग इट्स कैपेसिटी, receives of what validity and pitch, of what validity and pitch soever
falls into abatement. ये बेटा इसमें से आई नहीं, दूसरा कहाँ है? फॉल्स इनटू अबेटमेंट, जरा उसमें से आई डालो कोई। प्रेम की भावना इतनी गहरी है कि विश्व की कोई भी चीज, चाहे वो कितनी भी क्षमता की हो और कितनी भी महत्वपूर्ण हो, कितनी भी ऊंची हो, जैसे ही प्रेम के संपर्क में आती है, उसकी क्षमता, उसका महत्व और उसकी ऊंचाई फॉल्स इनटू अबेटमेंट का मतलब होता है तुक्ष, निम्न हो जाती है। अर्थात प्रेम इतना महान होता है कि उसके समक्ष दुनिया की कोई भी चीज बौनी साबित होती है। ये भी स्टेटमेंट है ओरिजिनो का। नेक्स्ट है देयर इज फेयर बिहेवियर, मिटाता भी जा रहा हूं। There is fair behavior in thee and due the nature is often deceived in a fair outward and beauteous body with death of those pollutions. ये स्टेटमेंट है ओरिजिनो टू वायला। मिटा रहा हूं। They shall yet belie thy happy years. They shall yet belie thy happy years that say thou art a man. Diana's lips are not so rubious. Diana's lips are not so rubious and smooth than yours. ये भी स्टेटमेंट है ओरिजिनो का, ओरिजिनो टू वायला। कहता है कि वो लोग जो तुम्हारी उम्र को देख करके ये कहते हैं कि तुम पुरुष हो, वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि डायना, सुंदरता की देवी डायना के होठ भी इतने ज्यादा सुर्ख और इतने कोमल नहीं हैं जितना कि तुम्हारे।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है whosoever I shall woo, whosoever I shall woo shall be his wife. पास हो गया। ये स्टेटमेंट है वयला का कि जिस किसी से भी मैं प्रेम करूंगी वो उसकी पत्नी बनूंगी। मिटाएं कितना समय, 5 मिनट, तो पूरा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जो है like a drunk man, like a drunk man, a fool, a madman. One drop above the heat, one drop above the heat makes him a fool, makes him a fool. The second mats him, and the third drowns him. ये वास्तव में क्लाउन कहता है, क्लाउन टू ओलिविया। ओलिविया क्लाउन को भेजती है ये पता करने के लिए एंड्रयू आर्ट्रिक और सर्टोवी बेल्ट कर क्या रहे हैं। तो वह करके जवाब देता है कि दे बिहेव लाइक ए ड्रंक मैन। वो एक ही साथ एक डूबे हुए व्यक्ति, मूर्ख और जो है पागल व्यक्ति की तरह से आचरण कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा पी लिए हैं, जैसा कि मालूम है कि एक अगर जिसकी क्षमता है उससे ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति एक पैग ले लेता है तो मूर्खों जैसा आचरण करने लगता है। अगर दूसरा पैग क्षमता से ज़्यादा लेता है तो वो पागल हो जाता है और तीसरे पैग में क्षमता से ज़्यादा जो तीसरा पैग है उसको पूरी तरह से जो है डुबो देता है। नेक्स्ट, disguise I say thou art a wickedness. Thou art of wickedness. Wherein the pregnant enemy does much harm. Viola to herself. ये स्टेटमेंट वायला तब बोलती है कि जब उसे ये पता चलता है कि ओलिविया उसके प्रेम में है, तो कहती है कि बहुरूपीपन अपने आप में एक धूर्तता है और वो एक दुश्मन व्यक्ति अगर दोष का आवरण धारण कर लेता है तो कहीं ज़्यादा नुकसान कर लेता है, करता है, दूसरे का मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट है, चलो 2 मिनट और जोड़ कर फिर उसके बाद जाओ।
स्पीड सही है। सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो अगला कोट्स है, अ ब्लैंक माइलर शी नेवर टोल्ड हर लव बट लेट कंसीलमेंट लाइक ए वर्म इन द बर्ड फीट ऑन हर डामास्क चीक। ये वायला ओरिजिनो से पूछती है कि एक बार ओरिजिनो वायला से ये पूछता है कि क्या उसकी कोई बहन है, तो वायला कहती है कि हाँ, और फिर ओरिजिनो पूछता है कि क्या वो किसी के प्रेम में है, तो वायला झूठा जवाब देती है कि हाँ, वो एक नवयुवक से प्रेम करती थी। ओरिजिनो वायला से पूछता है कि क्या उसने कभी प्रेम की अभिव्यक्ति की, तो वायला कहती है ब्लैंक माय लॉर्ड, उसने कोई जवाब नहीं दिया। शी नेवर टोल्ड हर लव, उसने अपने प्रेम को कभी भी किसी से बताया नहीं। बट लेट कंसीलमेंट, बल्कि छुपाए रखा, लाइक ए वर्म इन द बर्ड, जैसे किसी गुलाब की कली में कोई जो है कीड़ा छुपा हो। फीड ऑन हर डामास्क, डामास्क कहते हैं जंगली गुलाब को, जो उसके कपूलों की गुलाबी रंगत को धीरे धीरे कुतर करके पीला करता रहा। नेक्स्ट है, सम आर बॉर्न ग्रेट, some achieve greatness, some achieve greatness and some have greatness thrust upon them. ये स्टेटमेंट है मारिया का। मारिया इन हर फोर्स्ड लेटर। मित्रों, आज इतना ही। कल जो है हम लोग दूसरे प्ले की चर्चा करेंगे। आप लोग मैकबेथ पढ़ करके रखिएगा, कल मैकबेथ की चर्चा होगी। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।